नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं इस खास पेशकश में सांसों पर संकट को लेकर के। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो देखिए, दिल्ली को बचाने के लिए हर साल एक्शन प्लान बनता है और हर साल हवा और भी जहरीली हो जाती है। कागज पर तो प्लान तैयार है, लेकिन जमीन पर हालात बद से बदतर है। नमस्कार, सीमा चौधरी हूं मैं आपके साथ और आप देख रहे हैं केबीटी यानी कि कब बदलेगी तस्वीर। आज की पेशकश सिर्फ दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नहीं है, सियासत की उस धुंध पर है जिसने दिल्ली की हवा के साथ साथ सवालों को भी धुंधला कर दिया है। दिल्ली की हवा अब सिर्फ प्रदूषित नहीं बल्कि जानलेवा भी हो चुकी है। सड़कों पर धुआं है, आसमान पर धुंध है, लेकिन सबसे घना धुंध उस राजनीति पे है जिसने हर साल दिल्ली को इस हालात तक पहुंचने दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सख्त एक्शन की बात कर रही हैं, पानी का छिड़काव, धूल पर कंट्रोल, टीमें मैदान में है, लेकिन दिल्ली पूछ रही है क्या ये एक्शन है या सिर्फ ऐलान है? क्योंकि हर बार वही स्क्रिप्ट, वही वादे, वही आदेश और वही सवाल। दिल्ली की हवा कब साफ होगी, ये सवाल लगातार बरकरार है। दिल्ली की जनता अब थक चुकी है वादों से, आदेशों से और उन उपायों से जो सिर्फ कैमरे पर ही नजर आ रहे हैं। आज केबीटी में हम सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, हम जवाब मांगेंगे। दिल्ली को आखिर साफ हवा कब मिलेगी? क्योंकि वादे से नहीं, जवाबदेही से ही तस्वीर बदलेगी। इसीलिए आज हमारा सवाल यही रहेगा, कब बदलेगी दिल्ली की तस्वीर? अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील है। AQI आपके शहर की क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। AQI जहां आनंद विहार के 400 पार, हर जगह पर देखिए यहां पर AQI 400 के पार है। आनंद विहार AQI 400 पर है, अक्षरधाम में भी 400 AQI। आखिरकार सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए, जरा ये भी समझिए। दिल्ली सरकार ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। वो नई तकनीक क्या है? दिल्ली के ITO में मिस्ट स्प्रिंकलर जो हैं वो लगाए गए, यानी कि पानी का छिड़काव जो है वो समय समय पर होता रहेगा। पानी के छिड़काव से प्रदूषण कम करने की कोशिश जो है वो दिल्ली सरकार की है। ये वो कदम है जो दिल्ली सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि ये जो तकनीकियों का इस्तेमाल हो रहा है इसका असर आखिरकार कब दिखेगा? सवाल ये, दिल्ली के ITO पर देखिए आपको मिस्ट स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। सरकार के द्वारा पानी के छिड़काव से प्रदूषण कम करने की कोशिश का भी जिक्र किया गया है, जिस पर भी सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। दिल्ली सरकार ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे कि इस पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, जिस पर सबकी निगाहें हैं। देखिए, दिल्ली के ITO में मिस्ट स्प्रिंकलर जो लगाए गए हैं उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन है उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। पानी के छिड़काव से प्रदूषण कम करने की पूरी कवायद की जा रही है। तो ऐसे में कई सारे सवाल भी उठते हैं। तो देखिए, आनंद विहार में AQI 400 के पार, गैस चैम्बर में तब्दील है दिल्ली और ऐसे में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि आखिरकार ये सांसों पर जो संकट है ये कब रुकेगा? बढ़ते ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन का ग्राफ भी बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा चिंता का विषय है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार। और देखिए, इससे पहले जो हमने तस्वीरें देखी थी, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विपक्षियों के द्वारा इसे लेकर प्रदर्शन की बात कही गई। विपक्ष मास्क लगा करके सदन सत्र के दौरान पहुंच जाते हैं, इस पर पोस्टर बैनर लेकर के प्रदर्शन करने की बात करते हैं और उसके बाद लगता है कि यहां पर जो है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काम किया जाएगा। लेकिन पानी का छिड़काव शुरू से हो रहा है। पानी का छिड़काव जो है ग्रैप 1 लागू होने के साथ किया गया, ग्रैप 2 लागू होने के साथ हुआ है, ग्रैप 3 पर हुआ है और ग्रैप 4 को तो आप जानते हैं कि हटा ही दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके जो स्मॉग से हमला है, हाल बेहाल है, इस पर किसी तरह की नजर उम्मीद नहीं आ रही। ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये स्थिति है दिल्ली की। दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि प्रदूषण से पूरा दिल्ली जो है वो ढक चुका है, धुंध है पूरे दिल्ली में, पॉल्यूशन की मार आम जनता झेल रही है। और इसीलिए आज HN न्यूज पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली में आखिरकार जो ये प्रदूषण है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए,
क्योंकि प्रदूषण को लेकर के मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं। जब भी राजनीतिक पार्टियों के बयान आप सुनेंगे, वो बार बार, चाहे विपक्ष हो, कहता है कि हम इसे लेकर सरकार से मांग करेंगे। प्रदूषण पर सवालिया निशान जरूर विपक्ष खड़े करता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बदलाव के लिए जरूरी है कि कुछ जागरूकता अभियान चलाया जाए, किसी तरह के कोई नियमावली में परिवर्तन किया जाए, जो कि बहुत कम ही देखने को मिल रहा है। हालांकि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा जो है ये बात कही गई कि हम प्रदूषण कंट्रोल की कवायद में आगे हैं, हमारे द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन इस तरह से अब कब तक इसको कंट्रोल किया जाएगा, इससे क्या कुछ नुकसान है, जरा इस पर भी जानकारी हम ले लेते हैं। तो चलिए, इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिनेश अचवान जी हैं, नेता बीजेपी, विष्णु पांडे जी प्रवक्ता आपसे हमारे साथ हैं, कंचन अरोड़ा हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। कंचन, शुरुआत हम आप ही से करेंगे क्योंकि आप ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं और यहाँ से आप बता सकती हैं क्या स्थिति है दिल्ली की प्रदूषण को लेकर के, जरा हमारे तमाम मेहमानों को भी बताएं। कि बिल्कुल देखिए, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन पॉल्यूशन की स्थिति जो पहले थी आज भी वही बरकरार है। दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों का अगर जिक्र कर लिया जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार जा पहुंचा है। वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन जनता आज भी प्रदूषण की मार को झेल रही है। सड़क से लेकर संसद तक लगातार प्रदूषण को लेकर के प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की तरफ से प्रिकॉशन लेने की भी बातें लगातार कही जा रही है। बीते दिन की अगर जिक्र कर ले तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ITO स्थित जगह पर पहुंची, जहां पे उनके साथ दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद की भी मौजूदगी रही और ITO पर कई जगहों पर अलग अलग जो मिस्ट स्प्रिंकल वाटर है उसको वहां पे लगाया गया था, जिससे PM10 और PM 2.5 के जो कण है पॉल्यूशन को लेकर के उनको कम किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी सुबह के समय अगर बात कर ली जाए तो विजिबिलिटी जो है वो दिल्ली की बेहद खराब होती है, यानी लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत और परेशानी हो रही है। और एम्स के डायरेक्टर की तरफ से भी लगातार ये सलाह लोगों को दी जा रही है कि अपने स्वास्थ्य का खाता है वहां पे ध्यान रखा जाए और घरों से अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग किया जाए। आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह है, वो भी दिल्ली के मतलब आजाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने भी सीधे तौर पर एक मास्क के लेकर की चीजें कही थी, जिससे बढ़ते पॉल्यूशन से निजात मिल सके। लेकिन इन सबके बावजूद वादे वैसे के वैसे रखे हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर ही पहुंचा है। सत्ता परिवर्तन तो हुई, लेकिन प्रदूषण में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रदूषण जस की तरह से बिल्कुल कंचन आएंगे आपके पास। चलिए, सबसे पहले आप प्रवक्ता के पास चलते हैं। विष्णु पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप प्रवक्ता। विष्णु पांडे जी, क्योंकि सरकार आपकी भी रही है और उस दौरान भी प्रदूषण हमने जरूर देखा है, लेकिन बात हो रही थी कि अब प्रदूषण में बदलाव देखने को मिलेगा, ग्रैब के नियम लागू होंगे तो बदलाव देखने को मिलेगा। बतौर विपक्ष, मजबूत विपक्ष दिल्ली में, हालांकि हम आपको कह रहे हैं, तो किस तरह से आप राय यहां पर देंगे प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए जो तस्वीरें नजर आ रही है उसको लेकर? सीमा जी, पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी नाकामी माननी पड़ेगी और इस प्रदूषण को समस्या, जो गंभीर समस्या है, उसको समस्या मानना पड़ेगा। इनके साथ कमी सबसे बड़ी ये है कि ये समाधान तो जब निकले जब समस्या मानेंगे। जो 5 दिसंबर में और 4 दिसंबर में जो एक्टिविटी दिल्ली सरकार कर रही है, इनको ये 4 अक्टूबर से प्लान करना चाहिए था। जब हमारी सरकार दिल्ली में थी तो हम विंटर एक्शन प्लान 15 सितंबर को बनाते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि पॉल्यूशन ऐसा नहीं था कि हमारे दौर में बहुत कम हो गया था, वो बराबर बना हुआ था, तो स्वाभाविक इस साल पॉल्यूशन होना ही था। तो उनका प्लान जब ग्रैब 1 लग जाता है दिल्ली में 14 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को उनका ग्रैब 1 प्लान आता है। दिल्ली सरकार को लोग प्रोटेस्ट करके जगाते हैं और मुख्यमंत्री जी जो है ग्रैब 3 लगाती हैं। सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, तब ग्रैब 4 लगता है और CAQM को इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में ऑर्डर करता है। तो सरकार पहले खुद से पहले गंभीर हो कि ये गंभीर समस्या है। दूसरा, सरकार को सबसे पहले तो जो डाटा को जो मैनिपुलेशन हो रहा है, डाटा की चोरी और छुपाई जा रही है, वो ना, एटलीस्ट जो पब्लिकली जो फिगर है, हमारी सरकार में कभी हमने नहीं ऐसा किया कि हम वाटर स्प्रिंकलर पानी छोड़ रहे हैं, हम वही टैंकर घुमा रहे हैं। देखिए, अगर आप सही चीज लोगों को बताएंगे तो कम से कम जो बुजुर्ग लोग हैं जो सुबह पार्क में जाते हैं घूमने, वो खुद से प्रिकॉशन रखेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन को कम करने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन। कमेंट ले लेते हैं, ठीक है विष्णु जी, आएंगे आपके पास। दिनेश जी, आपने लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा और एक सवाल भी उठाया उन्होंने कि आप लोग परेशानी पर ही ध्यान नहीं दे रहे तो समाधान तक कैसे पहुंचेंगे? सिर्फ समाधान बोल देने से समाधान कर रहे हैं, समाधान बोल देने से समाधान नहीं होगा।
प्रदूषण की स्थिति आप देख भी रहे होंगे, काफी ज्यादा प्रदूषण है दिल्ली में और माना जाता है कि दिसंबर जनवरी तक प्रदूषण में थोड़ी सी कमी आती है, ठंड बढ़ने के बाद जो फॉग है उसका असर देखने को मिलता है, लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण का ही धुंध नजर आ रहा है दिल्ली एनसीआर में। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आप सबको नमस्कार बोलता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गत सरकार ने क्या किया। आज दिल्ली जहरीली हवा में सांस ले रही है। आज दम घोटू इस दिल्ली का जो हाल है वो गत सरकार की बद इंतजामी या उनका कहो कि उनकी कार्यशैली थी जिसने आज दिल्ली को इस हालात में पहुंचा दिया है। अब इतने वर्षों तक ये लोग सत्ता में रहे, लेकिन इन्होंने कभी उसके लिए कोई दूरगामी परिणाम इनके योजनाओं के नहीं निकले, इन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। देखिए ये फेलियर है इनकी सरकारों का और आज ये चाहते हैं कि आज सरकार दिनेश जी उन्होंने जो किया जनता ने उसका जवाब दे दिया है उन्हें। अब आपकी बारी है। हाँ, अब तो आपकी बारी है, क्या एक्शन कि प्लान आपका, जनता बस उस पर ध्यान दीजिए। मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि जनता ने अब अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार में दिखाया है। तो निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार इस पर अपना कार्य कर रही है। जिस प्रकार से जब ये लोग सत्ता में थे इन्होंने कभी प्रदूषण पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने इतने कार्य किए थे कि जिससे कि दिल्ली का प्रदूषण थोड़ा सा दिल्ली से दूर रहे। दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल हाईवे में कमी आ गई क्या दिनेश जी? मैं वही आपसे बोल रहा हूँ ना कि इन लोगों ने क्या किया। अब तो हमने दिल्ली के 27 सालों के गड्ढे भरने शुरू किए ना सड़कों के, जिससे कि प्रदूषण कम हुआ है। हमने आज सिस्टम को देखिए, आप जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें हैं सब केंद्र में मोदी जी की सरकार के द्वारा दी गई है। आज उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं ना। हम लोग सभी योजनाओं पर, सभी दृष्टिकोणों से हम इस प्रदूषण को दूर करने के लिए पूरी रणनीति के साथ, पूरे जो आईआईटी के साइंटिस्ट हैं और जितने भी लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सबके साथ बैठकर हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। इनकी बातों को हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने स्प्रिंकल्स की संख्या हम लोगों ने बढ़ाई है। हम लोगों ने जो सड़कों पर जो ये फॉग की जो मशीनें, एंटी फॉग मशीन, ये भी हमने दिनेश जी एक सवाल बस आपसे, उसके बाद आते हैं आप प्रवक्ता के पास। दिनेश जी, आप लगातार कह रहे हैं कि एंटी फॉग स्मॉग गन का इस्तेमाल हो रहा है, स्प्रिंकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस्तेमाल जो चीजें हो रही हैं ये पहले भी हो रही थी। क्या इससे प्रदूषण में कोई कमी आई है? क्या कोई और रणनीति आपके सरकार के द्वारा बनाई गई है? सवाल बस ये, क्योंकि कमी तो नहीं आ रही है प्रदूषण में, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए कभी प्रदूषण में नहीं है, क्योंकि इस पर कोई एक चुटकी, जो सीजीआई ने भी तो अपना जवाब दिया था ना कि कोई जादू की छड़ी से ये प्रदूषण दूर होने वाला नहीं है। इस पर तो पूरी रणनीति के साथ काम करने की, योजना बनाने की इस पे जरूरत है। और निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर योजना बना रही है। और निश्चित रूप से 1-2 सालों के अंदर आपको वो जमीन पर उतरती हुई नजर आएगी कि जमीन पर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम होते देखेंगे। दिल्ली की आधी जनता बीमार पड़ जाएगी। ठीक है दिनेश जी, आपके पास आएंगे। विष्णु पांडे जी, जल्दी अपनी बात रखें। देखिए इनकी रणनीति मैं बताता हूँ क्या है। जैसे इनके मंत्री ने कूड़े का पार का समाधान निकाला है ना, वहां पे जाके देख तुझे जाना पड़ेगा, ठीक उन्हीं का ये हाल है कि जाएंगे रोड पे, आसमान की तरफ देखेंगे और बोलेंगे पोल्यूशन को, देख तेरे को जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, उनका प्लान करना होता है। आप सोचिए ये हमारे दौर से कंपेयर कर रहे हैं। हमारे दौर में प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था, लोग तो नहीं पहुंचे जंतर मंतर इंडिया गेट पे, जिसको आप लोगों घसीट के हटाया। अरे भाई बच्चे पहुंचे थे लोग, जरा मुझे बताएंगे किसलिए पहुंचे थे वो लोग? अरे इसका आप भी जवाब दे दीजिए ना कि क्यों 1000 के ऊपर पहुंचा। आप इसका जवाब दे दीजिए, वाटर स्कूटर क्यों घुमाए गए? आप इसका जवाब दे दीजिए। और आप इसका जवाब दे दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट पे संसद में पेश हो चुकी थी कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश नहीं हो सकती, ह्यूमिडिटी 15% से मिनिमम है, तो आपने से क्यों करवाया? इसका मतलब रिपोर्ट को आपने बाईपास किया। मौसम विभाग का सीपी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट थी, साइंटिस्ट के एक्सपर्ट कह चुके हैं कि दिल्ली बारिश नहीं हो सकती। इसका मतलब आपकी हवा हवाई बातें, हवा हवाई प्लान, और आज दिल्ली की जनता सफर कर रही है और आप लोग ये कहते हो हम लोग राजनीति कर रहे हैं। जब आप लोग काम करेंगे ही नहीं, आप लोग ग्राफ ही टाइम पे नहीं लगाएंगे, आप एक्शन लेंगे नहीं, लोगों का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारा काम ही लोगों की आवाज उठाना है, हमारा काम ही आपकी बातें रखना है, लोग पहुंचाना है। क्यों? सरकार तो सो रही है। सरकार जाकर आप क्या आवाज उठाएंगे? कितने मारोगे हर घर से? आप नक्सलियों को, आप कम्युनिस्टों को सपोर्ट करने वाले लोग हो, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। आप देश विरोधी हो, आप देश के गद्दार हो, आप कैसी बातें करते हो? कितने हिटमा मारोगे? हर घर से हिटमा निकलेगा।
बातें कर रहे हो आप? ये देखिए, ये गोल गोल बातें कर रहे हैं। इनका मुद्दा ये है कि किसी तरह अरे भाई, आप ही ने बोला अभी हम लोगों ने प्रदर्शन किया था इंडिया गेट में, आप लोगों ने बोला ना अभी, आपने बोला ना अभी। बताइए, आप 25 क्यों सूत्रीय कर रहे हो? आप नक्सलियों के साथ नहीं हो क्या? आप कम्युनिस्ट अराजकतावादी हो आप लोग। आपने दिल्ली को आप घर पे पहुंचा दिया है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खराब हो चुका है, कूड़े के पहाड़ आपने बढ़ा दिए। अरे आप मुद्दे को भटका रहे हैं। आपसे पूछा कुछ और जा रहा है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। टीवी का डिबेट का मुद्दा कुछ और है। आप देखिए, इनका मकसद यही है, सिर्फ मुद्दों को भटकाना, लोगों के बीच भ्रम पैदा करना। अगर आप डाटा गलत दिखाएंगे कौन से तो मुद्दे से भटक रहे हैं? आपने केजरीवाल ने कहा था ना हर साल कि हम लोग साफ कर देंगे कूड़े के पहाड़ को, हम लोग साफ कर देंगे दिल्ली के प्रदूषण को। क्या एक बार भी यमुना नदी में उन्होंने डुबकी लगाई है? और नक्सलवादियों के सपोर्ट में आप इंडिया गेट पे खड़े हो गए। आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं? आपको काम करने जवाब नहीं दे पा रहे हो। ठीक है विष्णु पांडे जी, ठीक आएंगे। दिनेश जी, मुद्दे पर बात की, आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, मुद्दे पर वापस आते हैं और जरा प्रदूषण पर एक बार फिर से आप लोगों का ध्यान में केंद्रित कर दूं। बार बार ये बात हर साल कहा जाता था कि हरियाणा में पराली जलाई जाती है, पंजाब से पराली की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जिस वजह से दिल्ली तक पॉल्यूशन पहुंच रहा है। इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं हरियाणा से, हरियाणा में पराली ना के बराबर जलाई गई है। ये बात आप भी जानते हैं, सरकार भी भाजपा की है हरियाणा में। बावजूद इसके दिल्ली एनसीआर की स्थिति ऐसी क्यों है? दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है? जरा इस पर आप गौर फरमाइए। दिनेश मुझसे सवाल किया है? जी जी दिनेश जी। हाँ, देखिए, दिल्ली में प्रदूषण क्यों है? दिल्ली का जो घनत्व है वो इतना अधिक है कि पिछली गत सरकारों ने उस घनत्व के हिसाब से कभी भी कोई रणनीति नहीं बनाई है। दिल्ली में आज कितने वाहन है, कितने डीजल के वाहन है, किस प्रकार से प्रदूषण की फैक्ट्रियां चल रही है, किस चीज से उनका, देखो प्रदूषण की फैक्ट्रियों पर, हर चीज पर देखो, इन पे सब रणनीति के साथ, योजनाओं के साथ कार्य होना था। लेकिन गत 27 सालों से दिल्ली के जो गड्ढे हैं उनको भरने के लिए अब रेखा गुप्ता की सरकार ने पूरी कमर कसकर, पूरी रणनीतियों के साथ और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ इस पर कार्य कर रहे हैं हम लोग, और योजना बनाने के साथ। अब निश्चित रूप से अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 1-2 सालों के अंदर हम लोग इस प्रदूषण से पूरे मुक्त हो जाएंगे। हम एक स्वच्छ और ग्रीन और हरित दिल्ली को पाएंगे, जिसमें दिल्ली की जनता एक अच्छी सांस ले पाएगी और दिल्ली में रहने के बाद। लेकिन दिनेश जी, सवाल फिर से वही है, रणनीति में ऐसी कोई बदलाव तो ग्राउंड जीरो पर नजर आ ही नहीं रही है। जो पिछली सरकारें क्या करती थी वही रणनीति आप अपनाते नजर आ रहे हैं। पिछले 5 महीनों से दिल्ली प्रदूषण की जद में है, लेकिन कमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि बढ़त ही बढ़त देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्यों नहीं कमी लाई जा रही है? क्यों नहीं नई रणनीति अपनाई जा रही है? हम तो कह रहे हैं कि हम लोग उस पर योजना अभी बना रहे हैं और उस पर योजना अभी कार्यान्वित हो रही है। लेकिन जब तक, जबकि सीजीआई ने भी क्या कहा था कि भाई इस पर चुटकी बजाते तो काम होना नहीं है, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से ये बता रहा हूं कि जो हम कार्य कर रहे हैं, अभी तो हम सत्ता में आए ना, सरकार हमारे, तो गत सरकारों से पूछो ना, ये 27 सालों से इन लोगों ने किया क्या? इस सरकार, इस दिल्ली को आज गैस के चैम्बर में बदल दिया, क्या इनका ये रोल नहीं था? लेकिन आज ये सरकार जब काम कर रही है, स्प्रिंकल्स को बढ़ा रही है, एंटी फोगल्स को इनको बढ़ा रही है, मशीनों को बढ़ा रही है, और ग्रैब 1, 2, 3 इन पर सब पे काम कर रही है कि जिस तरह से सिचुएशन होती है, सिचुएशन तो दिनेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जाते जाते प्रदूषण देके गई है? अरे भैया, ये तो प्रदूषण अभी भी दे रहे, पंजाब से पराली भी जला रहे हैं ये लोग। तो ये तो आज इन्होंने किया क्या? इनके पूरे कार्यकाल में सिर्फ शराब की दलाली के अलावा या शीश महल के अलावा इन्होंने क्या क्या वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के अलावा जनता को लूटा खसोटा भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। तो गत सरकार ने इतनी सारी चीजें दे दी है, इनका तो विश्वास ही नहीं था भारत के कानून के अंदर। और ये अम्बेडकर के बराबर अपनी तस्वीर लगा के अपने आप को मानते हैं कि हम अम्बेडकर के बराबर हो गए। शराब की दलाली इन्होंने की, यमुना को पोल्यूशन से इन्होंने भर दिया, यमुना पे कभी डुबकी लगाई, हर साल डुबकी का वादा करते थे। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में इनका क्या योगदान है? जरा पूछो इनकी पूर्व में परिवहन व्यवस्था पे क्या योगदान था इनका? मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए थे। दिल्ली का जल बोर्ड आज इतने घाटे के अंदर है। दिल्ली के जल बोर्ड की आज आप स्थिति पूछो मत, कितनी दयनीय स्थिति हो रखी है दिल्ली के जल बोर्ड की। हवाला कांड के अंदर इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री सब लोग इनके अंदर थे। और एक महिला के लिए राशन कार्ड बनाने के नाम पर इनके जो विधायक थे, मंत्री थे, वो भी जेल के हवाले में। अरे इतने सारे इनके कांड में गिरवाओ, पीडब्ल्यू घोटाला ले लो, इनका सड़कों में गड्ढे, कूड़ों के पहाड़, वृद्धा पेंशन रोक के रखी, नहीं कर पाए। ये तो बता दीजिए कि जब ह्यूमिडिटी 50% चाहिए तो 15 पे ट्राई क्यों किया? दिल्ली जनता से ये तो बताओ आपको। देखिए पांडे जी, दिल्ली ने आपको ठीक है, आप लोग के पास आएंगे वापस। हमारे साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट शरद गुप्ता जी भी बने हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका HNN न्यूज पर।
शरद जी, लगातार प्रदूषण को लेकर के हम बात कर रहे हैं और इस वक्त प्रदूषण की जद में दिल्ली है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कैसे इसका बचाव किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, इससे कितना नुकसान दिल्ली की जनता को, जरा तमाम मेहमानों को भी बताएं आप। जी, आपका बिल्कुल सही कहना है कि इस समय दिल्ली जो है एक गैस चैम्बर में बदल गया है। मैं 2 दिन पहले दिल्ली आया था, इसी पर्यावरण के मुद्दे पर एक मीटिंग थी। उसमें पूरे शहर में जब मैं घूम रहा था, जी शरद जी, अपनी बात रखें। हेलो जी जी, हेलो, आपकी आवाज मिल रही है आपकी आवाज, अपनी बात पूरी करें आप। पूरे दिल्ली में पत्तों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर धूल की मोटी परतें जमी हुई थी। और आप जो प्रभाव देख रहे हैं कि मैं एक अस्पताल में जाना हुआ, वहां अस्पताल में इतनी भीड़ थी, पूरा शहर ऐसा लग रहा है खांस रहा है। इसके इतने दूरगामी परिणाम होंगे कि हम सोच ही नहीं सकते। जो लाइफ स्पैन है, मेरे को 80 साल जीना, 90 साल जीना है, मैं 60 साल 70 साल जीऊंगा। मेरे को क्या कार्डियक डिसीज हो रही है, डायबिटीज हो रही है, मेरे को लंग्स के संबंधित बीमारी हो रही है, इसका हम लोग कुछ एनालाइज ही नहीं कर सकते हैं। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, इमीडिएटली नहीं दिखता है। आपने शहर में कोई भी, मैं नहीं देखा कि जो शहर में प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए थे, जैसे आपको वाटर स्प्रे करना है, एंटी स्मोक के लिए वो गन्स का यूज करना है, आपको डस्ट स्वीपिंग जो है आजकल सक्शन विधि से होती है, वो होना चाहिए। आज ही मैंने पढ़ा, उसमें आप लोग स्वीकार किया है कि करीब 3000 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें कोई मेजर्स ही नहीं लिए गए हैं प्रेसिपिटेट्स वगैरह यूज करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, जो एमिट हो रही हैं गैसेस, जो टॉक्सिक गैसेस हैं। बहुत चीजों का यहाँ पर कमी जो है नजर आ रहा है। दिनेश जी, दिल्ली के लोग दिल्ली में रहने से डर रहे हैं, दिल्ली छोड़ करके वापसी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप रणनीति बना रहे हैं। एक्सपर्ट की बात आपने सुन ली है, अब क्या कहेंगे आप? दिनेश जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। बिल्कुल दिनेश जी, आपने एक्सपर्ट की बात जरूर सुनी होगी, जिन्होंने बोला है कि दिल्ली में पेड़ों पर, पौधों पर जो गंदगी है उसका अंबार देखने को मिलता है पॉल्यूशन की वजह से, और दिल्ली में जो लोग हैं रहने वाले, वो दिल्ली छोड़ने को मजबूर हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर? और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी उम्र वैसे ही घटती नजर आ रही है इस पॉल्यूशन से, तो क्या दिल्ली को ऐसे ही रखना है? नहीं, बिल्कुल ठीक। एक्सपर्ट ने अपनी एडवाइस और अपनी जो राय है बिल्कुल सच्चाई और सीधी दी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सच है। क्योंकि दिल्ली की सड़कें आज गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी। उन सड़कों के, टूटी सड़कों की धूल इतना प्रदूषित करके आज दिल्ली की सभी पेड़ों के पत्तों पे भी मोटी परतों के रूप में जमी हुई थी। लेकिन अब वो परतें धीरे धीरे धुलेंगी, धीरे धीरे साफ होंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो जा रहे थे उन लोगों ने विश्वास दिखाया है कि जो गत सरकारें थी वो विफल थी। तो अब मैं बता रहा हूं कि रेखा गुप्ता जी की सरकार इस पर नई योजना, नई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। और हम लोग, और जो बाहर के देशों की जो जिसमें एनवायरमेंट चेंजेस हुए, क्लाइमेट चेंज हुए, उन लोगों की भी एडवाइस ले रहे हैं, हम लोग साइंटिस्टों की भी एडवाइस ले रहे हैं, हम IIT के इंजीनियर्स के साथ इस पर बैठ रहे हैं। हम लोग पहले जो ये स्मोक टावर्स हैं उनको भी बढ़ाया है, स्पीकर्स बढ़ाए हैं। क्या बदलाव आप आगे बढ़ने से उस पर भी नजर डालिएगा। देखिए, मैं इमीडिएट जो हो सकता है वो तो अभी हम कर रहे हैं, तो इमीडिएट हो सकता है। पिछले 5 महीनों से हो रहा है, इमीडिएट होने वाले इस एक्शन पे, इन चीजों से अगर दिल्ली का प्रोजेक्ट कम हो जाएगा, मैं नहीं मानता ऐसा, लेकिन हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। ठीक है विष्णु पांडे, लॉन्ग टाइम में इसका आपको परिणाम नजर आएगा। ठीक है, देखिए, हम ये सरकार को ये नहीं कह रहे कि आप इसका समाधान 9 महीने में निकाल दीजिए, क्योंकि वो समाधान हम भी नहीं निकाल पाए थे। देखिए, समस्या को कंट्रोल किया जाता है। जैसे अभी इन्होंने मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली को का जो वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसी प्लानिंग हो गई है, उस चक्कर में सब खराब हो गया। सर, 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार है और सारी दिल्ली एक कैपिटल है, इसमें सारी एजेंसियां, सारे इन्फोर्समेंट वो आपके अधीन ही है। और 2014 से होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है कि एमसीडी को वो कंट्रोल कर रही है। तो इसका मतलब आप ही फेल हुए सर, एजेंसियां ही सारी आपके पास है। दूसरी चीज,
देखिए, सरकार को सबसे पहले समस्या को समय से पहले करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं गड्ढा की, तो मैम क्या गड्ढा इनको दिसंबर में याद आ रहा है? क्या मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में गड्ढे याद ही नहीं आए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सरकार की काम की नीयत पे प्रश्न उठता है, उनकी प्लानिंग पे प्रश्न उठता है कि वो प्लान करने में फेल हुए। क्या गड्ढा आज दिखाई दे रहा है? क्या गड्ढे की धूल आज समझ में आ रहे हैं? क्या उनको नहीं पता था कि हर साल दिल्ली में अब पोल्यूशन की समस्या होती है? क्या ये डाटा इनके पास नहीं है? ये डाटा इनके पास सब कुछ है, इनको बस काम करने की नीयत चाहिए। सरकार को ग्राउंड पे इन्फोर्स करने की एजेंसी को टाइम चाहिए, तो वो सरकार को फोकस करना पड़ेगा। सरकार को अपने एयर प्यूरिफाई वाले मिनिस्टर के ऑफिस से निकल के रोड पे जाना पड़ेगा, तब समाधान निकलेगा। ठीक है दिनेश जी, जल्दी अपनी बात रखें, फिर शरद जी के पास जाएंगे। देखिए, अभी हमारे साथी भाई बता रहे थे कि केंद्र में रही सरकार ने क्या किया, तो मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी राज्य सरकार जो विफल सरकार रही थी, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। ऑड इवन के नाम पर या अरे दिनेश जी, बात तो वो मान रहे हैं कि हम बहुत जल्दी बदलाव हम भी नहीं कर पाए, ये बात तो वो भी मान रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन केंद्र ने क्या किया ये भी तो आप जवाब ले लो ना। मैं बता रहा हूँ ना, इस दिल्ली के चारों तरफ एक पेरिफेरल हाईवे बनाया, जिससे कि कमर्शियल व्हीकल इस दिल्ली में आने कम हो गए। सिर्फ वही आता था जिसको आवश्यकता होती थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन का जो कारण था वो दूर रहा। दूसरी बात, इस दिल्ली के अंदर मेट्रो को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ावा दिया गया। आज मेट्रो ने भी पॉल्यूशन पर बहुत अच्छा अपनी जो कमी करने के लिए उसमें अपनी भागीदारी दी है। वो मेट्रो को बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं के अनुरूप बहुत तेजी से काम किया है। तीसरी बात, जो दिल्ली की सड़कें टूटी हुई थी उसे रेखा गुप्ता की सरकार ने भरी है और आज भी भर रहे हैं हम लोग उसको। और जो ठीक है, दिल्ली का चाहे द्वारका, ठीक है, आएंगे दिनेश जी, फाइनल कमेंट के लिए आएंगे आपके पास। पूरी बात सुन लीजिए आप, चाहे हाईवे हो, चाहे पराली में कमी हो, ये सब चीजें हमने की है ना, हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक बात का जवाब भी नहीं इन्होंने प्रदूषण के लेकर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है शरद जी, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी सिर्फ दलीलें ही पेश कर रहे हैं, तो जरा जनता की जागरूकता के लिए आप ही कुछ हिदायत दे दें। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये समय ऐसा नहीं कि हम राजनीतिक लड़ाई लड़ने पे बैठ जाएं कि आपने क्या गलती की, इसने क्या की। हमें समाधान चाहिए, पब्लिक समाधान चाहिए। ठीक है सर, वक्त की थोड़ी सी कमी, जल्दी अपनी इससे बात निजात पाई जाए। इसमें हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म हमारे यहाँ बाकायदा नियम बने हुए, ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 सब बने हुए कि कितना AQI होगा तब हमें क्या एक्शन लेना है। जब ग्रेप 3 इस टाइम है हमारा, तो ग्रेप 3 के अंदर सारी इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण राजधानी दिल्ली के लिए एक बड़ा खतरा है और दिल्ली की हवा की गुणवत्ता अब सिर्फ खराब नहीं है बल्कि बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। हर शहर सांस के साथ जहरीली हवा लोग लेते नजर आ रहे हैं, कोना कोना स्मॉग गन बन चुका है। ऐसे में बहुत जरूरी है अपना और अपनों का खासा ख्याल रखें। फिलहाल दिल्ली की तस्वीर कब बदलेगी, इस पर हमारी भी विशेष नजर है और आप भी नजर बनाकर रखें, अपना और अपने का खासा ख्याल रखें। फिलहाल इस खास पेशकश से बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।